दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन मूवी तो देखा ही होगा। इसने कई रिकॉर्ड और अवार्ड अपने नाम किए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मकड़ी यानी स्पाइडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए इस जानकारी और रोचक भरे सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मकार को इसकी प्रेरणा कहां से मिली होगी? आपने बिल्कुल सही सोचा, मकड़ी ही इसकी प्रेरणा रही होगी। तभी तो फिल्मकार ने मकड़ी से प्रेरणा पाकर कमाल ही कर दिया, जिसे हम शायद ही कभी भुला पाएंगे। आइए मकड़ी के बारे में कुछ अनसुनी, सच्ची और अद्भुत बातों के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि मकड़ी दो पेड़ों के बीच में जाल कैसे बना लेती है, जबकि मकड़ी के पंख नहीं होते? आप ये जानते ही होंगे कि मकड़ियाँ खुद जाल बनाती है, तो क्या वे दूसरे मकड़ियों के जालों का इस्तेमाल करती होंगी? क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ी अपने खुद के बनाए जालों में क्यों नहीं फंसती? आपको ये सभी बातें जाननी चाहिए। एक मकड़ी के 48 घुटने होते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप इसे गिन भी सकते हैं। मकड़ी के कुल 8 टांगे होते हैं। इनके प्रत्येक टांगों में 6 जोड़ होते हैं। क्या आप पानी पर चल सकते हैं? शायद नहीं, पर मकड़ी पानी पे चल सकने में सक्षम होती है। वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वह अपने 8 पैरों को फैलाकर वजन को बांट लेती है, जिससे पानी का सरफेस टेंशन टूट नहीं पाता और जिसके कारण वह पानी पर आसानी से चल पाती है। मुख्यतः मनुष्य की नसें उसके कंकाल के बाहर होती है, परंतु मकड़ियों के मांसपेशियां यानी नसें उसके कंकाल के अंदर होती है ना ये अद्भुत बात? मकड़ियों के पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये खुशबू को पहचान पाती हैं और ये बाल इन्हें दीवारों में भी चढ़ने में मदद करती हैं। मकड़ी का जाला दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ों में से एक है। यह सामान्य वजन के स्टील से 5 गुना मजबूत होता है। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिससे इतनी मजबूत चीज़ बनाई जा सके। यदि इसे इकट्ठा करके हमारी उंगली जितनी मोटी रस्सी बनाई जाए तो यह उड़ते हुए बोइंग 747 विमान को भी रोक सकती है। आपको बता दें, इस विमान की टॉप स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ये जानते ही होंगे कि मकड़ियाँ खुद जाल बनाती हैं, तो क्या वे दूसरे मकड़ियों के जालों का इस्तेमाल करती होंगी? हाँ, कुछ मकड़ियाँ हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करती। वे बड़े बड़े कॉलोनियों में रहती हैं और अपने जाल को साझा करते हैं या आपस में खाना भी चुराती हैं। यह सब बातें पूरी तरह से उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है। आपने मकड़ियों के जालों को 2 पेड़ों के बीच में बने हुए कभी देखा ही होगा और सोचा होगा कि यह कैसे बना होगा। एक छोटी सी मकड़ी ने इतनी दूरी कैसे तय की होगी? यह दूरी कई फीट तक भी हो सकती है। तो इसका जवाब शुरू होता है मकड़ी के जाल बनाने की प्रक्रिया से। दरअसल मकड़ियाँ अपने पेट की ग्रंथियों से एक ऐसा तरल पदार्थ निकालती है जो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। उसके जाल का रेशम इतना हल्का होता है कि हल्की सी हवा के झोंके से भी वह दूर तक उड़ती हुई झूल सकती है। यहाँ तक कि यह धरती से निकलने वाली गर्म हवा के द्वारा भी झूल सकती है। चिपचिपा होने की मदद से यह पेड़ की टहनियों में चिपक जाती है। यूँ कहे कि वे हवा की मदद से ऐसा कर पाती है। यदि मकड़ी की उत्पत्ति की बात करें तो यह धरती पर पिछले 40 करोड़ साल से रहती आ रही है। इस हिसाब से ये बहुत लंबा समय है। मकड़ियों की उम्र की बात करें तो ये 1 से 20 वर्ष तक जीवित रह पाती हैं। मकड़ियों के विषय में एक तथ्य ऐसा है कि इसकी गिनती कीड़ों में नहीं बल्कि बिच्छू की फैमिली से किया जाता है। आपने जेसीबी मशीन का नाम और काम दोनों ही सुना होगा, जिसकी मदद से बड़े बड़े टीले मिनटों में समतल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस मशीन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मकड़ी हाइड्रोलिक पावर की वजह से चलती है। उसे ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 240 फीट है। मकड़ियों में एक ऐसा प्रजाति पाया जाता है जिसे जंपिंग स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। वह अपनी लंबाई से 50 गुना ऊंचा कूद सकता है। यदि मनुष्य इतनी ऊंचाई कूद पाता तो उसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट होती, यानी ताजमहल की ऊंचाई के बराबर। वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पिछले अंगों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है
मकड़ी की एक रोचक बात आपको जाननी चाहिए दोस्तों, जब मकड़ी चलती है तो किसी भी एक मूवमेंट पर हमेशा उसके 4 टांग हवा में रहती है और 4 जमीन पर। है ना मजेदार? आशा करते हैं कि आपको यह रोचक बातें अच्छी लगी होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।